हाँ तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का 8.2 का फॉर्मूला बनाने का ट्रिक। आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये तीनों चीज में काम आने वाली है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन जीरो का मान कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, कोस जीरो का मान, टेन जीरो का मान और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालते हैं आज सीखते हैं। पहले क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, जीरो लिखना है। यहाँ पर जीरो लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4। ये होने के बाद सभी के नीचे 4 लिखना, अच्छे से 4 लिख देंगे। और ये इसके बाद इसमें रूट डालना है। रूट डालने के बाद मेरा आधा काम समझिए हो गया। अब क्या करना है, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए अंडर रूट 0/4 को सॉल्व करना है। सॉल्व करना जानते होंगे आप, जैसे यहाँ पे 0/4 लिख दिए। अब 0 के नीचे कोई भी अंक हो वो 0 ही होगा, तो ये अंडर रूट में 0 हो जाएगा। अब 0 बाहर निकल सकता है, तो साइन 0 डिग्री का मान होगा 0। अब फिर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का मान, इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 1/4, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो ये 1 बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं साइन 45 का मान। साइन 45 का मान निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 2/4, तो जब भी कट रहा है कोई, अगर डिवाइड हो रहा है तो कर देते हैं पहले 1/2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अंडर रूट 1/2 हो रहा है, ये 1 बाहर निकल सकता है तो निकाल देंगे 1, लेकिन ये जो है रूट 2 नहीं निकलेगा, इसको यहीं पे रख देंगे। अब इसका हो जाएगा 1/√2। अब जो है साइन साइड का मान निकालना है। साइन साइड का मान निकालने के लिए अंडर रूट 3/4 को सोल्व करना है। अंडर रूट 3/4, तो ये बात जानते हैं कि 3 जो है रूट से नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगेगा, तो 3 का 3 रह जाएगा, नीचे 2 इंटू 2 होगा, तो रूट 3 बाय इनका जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल गया, इसका मान हो जाएगा रूट 3/2। अब जो है साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए रूट 4/4 का जो है सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब कि उसको हल करना है। तो 4/4 लिखेंगे। अब देखिए अंदर कट रहा है तो काट देंगे पहले, इससे क्या होता है आसानी हो जाएगा अधिक। तो रूट 1/1 मतलब समझिए 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 बाहर निकल जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। अब इसी प्रकार जो है कोस का मान निकालना है। कोस का मान में इतना जो है नहीं करना है, बस साइन को उल्टा कर देना है। अब कैसे साइन को उल्टा कर दे, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। फॉर्मूला होता है, दिखाते हैं अभी आपको, पहले इसको साफ कर ले। अब देखिए आप जानते होंगे 8.4 में ये फॉर्मूला दिया रहता है कि कोस थीटा बराबर, अच्छा इतना नहीं करना है, इतना हमें नहीं करना है। हमें करना है कोस का मान निकालने के लिए साइन को उल्टा कर देंगे। कोस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ 90 है, 90 को जो है निकाल के यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर ये रूट 3/2, फिर लिखेंगे 1/√2। क्यों? क्योंकि उल्टा करेंगे या फिर किधरों करेंगे, बीच में ही रहेगा। अब फिर ये वाला जो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो रही बात tan का, तो tan का निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्यों? तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये बात आप समझ चुके होंगे, तो इसलिए tan का मान निकालने के लिए साइन बाय कोस करना पड़ेगा। तो 0 निकालने के लिए, 0 डिग्री निकालने के लिए 0/1। क्यों? 0 डिग्री के नीचे देखिए 0 है, ये 1 है। अब कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। क्यों? तो मानिए कि मेरे पास अभी 1 रुपया है, अब कोई बोले कि 0 आदमी बांटना है, क्या करेंगे, 0 आदमी बांटेंगे, मतलब किसी में नहीं बांटना है, मतलब कि 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब फिर उसी प्रकार इन दोनों को डिवाइड करना है, 1/2 बटे में रूट 3/2। अब एक बात जानते हैं, भिन्न भाग जिसको बोलते हैं अपना सर, भिन्न भाग में कैसे दिया रहता है ना,
1/2 भागा √3/2। इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, 1/2, अब भाग को गुणांक चेंज करते हैं, फिर 2 को ऊपर ले जाते हैं, √3 को नीचे ले आते हैं। उसी प्रकार ये 10th में ऐसे दिया रहता है, नॉर्मल अपना सब बचपन में सीखते हैं इस प्रकार का भाग। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 1/√3। अब जो है इससे नहीं करेंगे, आप नॉर्मल तरीका से करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करना है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। यहाँ पर देखिए 1/√2 ये ऊपर चले जाएगा, √2/1 ये दोनों कट गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इसी के आगे इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड कैसे करेंगे, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ पे करना है √3/2 इंटू 2/1, ये दोनों कट गया तो √3/1, मतलब कि √3 हम लिख सकते हैं, तो √3 इनका हो जाएगा। अब देखिए 1/0, तो 1/0 हर हमेशा इन्फिनिटी होगा। कैसे आप बताते हैं, मेरे पास 0 रुपया, कोई हमसे बोल दे कि किसी को एक आदमी को देना है, अब हम मेरे पास है ही नहीं तो कैसे दे पाए बताइए। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसको हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, अपरिभाषित भाषित। इसलिए यहाँ पर इतना नहीं लिखकर सीधा अपरिभाषित को इन्फिनिटी ये साइन हम दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कोसेक के लिए। कोसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा क्यों करेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। याद आया होगा आपको, 8.4 में अधिकतर काम आता है ये सब। अधिकतर काम इसलिए आता है जब सॉल्व करते हैं, 5 का जो है कोई भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिया रहता है, उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ उपयोग होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। याद आया। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, 1/0 का मान निकालने के लिए 1 पहले लिखेंगे, क्या दिया हुआ है साइन, अगर 0 निकाल रहे 0 का मान देंगे तो 0, इसका क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों कि 0 रुपया आप किसी को नहीं बांट सकते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसका मान रहेगा इन्फिनिटी। अब चलते हैं 30 डिग्री पे, कोसेक 30 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है 1/2 कर देंगे, 1/, ये 1 हुआ, 1 के नीचे फिर 1/2 लिखेंगे। अब देखिए 1/2, 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 1/1 इंटू 2/1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब कोसेक 45 का मान निकालेंगे तो 1/, अब फिर कोसेक 45 के लिए इसको नीचे लिखेंगे 1/√2, 1/√2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू √2 इंटू 1/1, तो क्या हो जाएगा, √2। अब फिर उसी प्रकार साइड का निकालते हैं तो 1/√3/2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 इंटू 2/√3, क्या हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। अब इसके आगे कोसेक 90 डिग्री का मान निकालते हैं। कोसेक 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो 1/1, हाँ सही है, 1/1, 1/1 का क्या हो जाएगा, 1, इसका मान होगा 1। समझ गए होंगे। अब इसी का आगे देखिए सेक है। सेक क्या है ना कि कोसेक का उल्टा सेक, बस सेम, यहाँ से इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, फिर ये तो यहीं पे रह जाएगा, क्यों 45 दोनों बीच में आ रहा है, फिर 2 को यहाँ कर देंगे, इन्फिनिटी को यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब √3, √2, 2 और ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा। वैसे हम चाहे तो ये फॉर्मूला के अनुसार भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम क्यों खराब करना, जब पता है हमको कोसेक का उल्टा सेक होता है तो हम तुरंत बना लेंगे, टाइम तो बचेगा ना उतना। अब देखते हैं कोट, कोट का उल्टा जो tan होता है, तो tan का भी उल्टा क्या होगा, कोट। तो tan का जो वैल्यू निकाले हुए हैं हम उसी को उल्टा करते हैं। यहाँ पे देखिए tan का 90 जो है इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, उसके बाद इन्फिनिटी अच्छे से लिख देते हैं, सॉरी हाँ चलिए अब ठीक है। अब इसका जो है ये यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए होता है ना कि tan 45 का मान कोट 45 का मान सेम होता है, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान सेम होता है, कोसेक 45 का मान और सेक 45 का मान सेम होता है, क्योंकि उल्टा करने के बाद बीच में आता है। अब देखिए
इन दोनों को हम कर दिए। अब ये यहाँ पे ये आ जाएगा 1/√3 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो आप अच्छे से अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।